अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरूबा अब्बर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी का हुकूमत को घर भिजवाने पर इत्तफाक। लाहौर। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को हर सूरत घर भिजवाने पर इत्तफाक कर लिया। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड खेलने की भरपूर तैयारी जारी है, हदफ सेट कर लिया। लाहौर में होने वाली अहम सियासी बैठक में आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान को घर भेजने पर इत्तफाक कर लिया। आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद का फॉर्मूला मनवाने में कामयाब हो गए, मौलाना फजल रहमान भी मान गए। अपोजिशन ने फैसला किया है कि पहले वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक पेश करने का टास्क आसिफ जरदारी को सौंप दिया गया। आसिफ जरदारी को हुकूमती इत्तेहादियों से मामला तय करने का इख्तियार भी दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आसिफ जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने और नवाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर तस्दीक की मोहर लगा दी। इजलास के शुरा ने नंबर गेम के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। नई हुकूमत का ढांचा कैसे होगा, किसे क्या मिलेगा, ये सब तय कर दिया गया है। अपोजिशन के दावे तो बड़े हैं, मगर उसे अमली शक्ल कब और कैसे पहनाई जाएगी, आने वाले चंद रोज में सब सामने आ जाएगा। लकी मुर्वत, आइस डीलर आमिर और बदनाम जमाना मंशियात और शराब फरोश अमानुल्लाह दोनों मुल्जिमान थाना नौरंग पुलिस की गिरफ्त में। मुलजिम से 630 ग्राम आइस, 520 ग्राम चर्स और 12 बोतल शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस सरबराह शहजादा उमर अब्बास बाबर की सख्त हिदायत के पेश नजर लकी मुर्वत पुलिस ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। थाना नौरंग की हुदूद में डीएसपी नौरंग फारक खान के जेर निगरानी और एसएचओ नौरंग मोहम्मद अमीर खान की क़यादत में हमरा नफरी पुलिस ने कब्रिस्तान नर्स खालिद टाउन सराय नौरंग के करीब अहम कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना आइस डीलर और मंशियात और शराब फरोश को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किए गए। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आइस डीलर और मंशियात फरोश को कामयाब हिकमत अमली के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी में आइस डीलर आमिर वल खान वल अव्वल मरजान सकना ढेरी केला के कब्जे से 630 आइस बरामद कर लिए, जबकि बदनाम जमाना मंशियात फरोश अमानुल्लाह वल नेमतुल्लाह सकना शेर केला के कब्जे से 520 ग्राम चर्स और 12 बोतल शराब बरामद करके फौरी तौर पर कब्जे में लिया गया और मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया गया और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 18 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क के 4 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रही। सबसे ज्यादा शरह नौशहरा में 15.65% रिकॉर्ड की गई। स्वाबी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14.55, मर्दान में 11.11, जबकि बनू में 10.26% हो चुकी है। पेशावर में गुज़िश्ता रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.16% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 2.47%, कराची में 5.23%, मुजफ्फराबाद में 7% रिकॉर्ड की गई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में केसेस मुस्बत आने की शरह 2.35% रही। कोयटा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.65% रिकॉर्ड की गई। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, जवान साला लड़की कत्ल। शहर में सन्नत नाजुक पर जबर का सिलसिला जारी। शादबाग में 19 साला सवेरा को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि काहिना में शौहर ने झगड़े के बाद बीबी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शादबाग की 19 साला सवेरा को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया गया। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल इंतजामिया ने गले और हाथों पर तशद्दुद की निशानदही कर दी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। इसी तरह काहिना में बीवी से झगड़े के दौरान शौहर ने गोली चला दी। आयशा की बाएं टांग में गोली लगी, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर माड़ी खेल। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, भारी मिकदार में असलहा बरामद। रावलपिंडी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर माड़ी खेल और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके माड़ी खेल में खुफिया इतलात पर कार्रवाई करते हुए असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया।
पाक फौज के शोबा तालुकाती आमा के मुताबिक मुकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेज के बरवक्त ऑपरेशन को सराहते हुए इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ भरपूर ताउन के अज़म का इजहार किया। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, जिना अस्पताल इमरजेंसी के बाहर खातून ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया। जिना अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर खातून ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया, मदद के लिए पुकारते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक जिना अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर खातून ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दे दिया। लवाहिकीन का कहना था कि हम मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन अस्पताल का अमला ना पहुंचा। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि खातून उस वक्त घर से निकली जब हालत तशवीशनाक थी। खातून को पहले अस्पताल पहुंच जाना चाहिए था। खातून और बच्चा दोनों की हालत बेहतर है। AML जिना अस्पताल का कहना है कि जैसे पता चला फौरी तौर पर अमला पहुंच गया और डिलीवरी रिक्शे में ही कर दी गई। किसी किस्म की ताखीर ना हुई। रिक्शे में बच्चे की पैदाइश के वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। रिक्शे में बच्चे की पैदाइश अस्पताल देर पहुंचने की वजह से हुई। मुस्लिम लीग नून ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद दरख्वास्त गुजार मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पैका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नया ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 से मुतसादिम है। हुकूमत सबको गूंगा अंधा बहरा बनाना चाहती है। जो उनको आईना दिखाए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जितने भी काले कानून बनाए गए अब कोर्ट में जाएंगे। हुकूमत नहीं ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुकी है। गुंडागर्दी करके सजाएं सुनाने से निजाम नहीं चलेगा। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, मुबैना सालगिरह पार्टी कैमरे पर कपड़ा डलवाने पर SHO खातून सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। थाने में मुय्यरा तौर पर सालगिरह की पार्टी की वजह से CCTV कैमरे पर कपड़ा डलवाना महंगा पड़ गया। SHO फैसल टाउन यासिर बशीर चीमा और सब इंस्पेक्टर महविश को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर के इलाके फैसल टाउन के SHO और सब इंस्पेक्टर के मुअत्तल होने की वजह सामने आ गई है, जिसके मुताबिक यासिर बशीर ने कैमरे में केक काटने से पहले CCTV कैमरे पर कपड़ा डलवा दिया। IG ऑफिस मॉनिटरिंग रूम में मौजूद स्टाफ ने बंद कैमरों का नोटिस लिया, जिसके बाद DIG ऑपरेशंस ने यासिर बशीर चीमा और महविश को मुअत्तल कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान ने PSL को दुनिया की बेहतरीन लीग करार दे दिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट करार दे दिया। ये पहला मौका नहीं जब माइकल की जानिब से PSL के लिए मुस्बत और अच्छे अल्फाज सुनने को मिले हों। इससे कबल भी साबिक इंग्लिश कप्तान ने तारीफ करते हुए कहा था कि मयार के मुकाबले में PSL IPL से ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का मयार शानदार है। माइकल वॉन ने हालिया ट्वीट में कहा है कि इस लीग में खिलाड़ियों का मयार खासा अच्छा है। PSL के खिताब तक शायकीन की दिलचस्पी बरकरार रहती है, जबकि दीगर टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस लीग में क्रिकेट का मयार भी शानदार है, जिससे शायकीन को महफूज होते हैं। रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। बॉलीवुड के अदाकारों से लेकर दौरे हाजिर के मामलात पर पेश गोइयां करने वाले फिल्मी नाकिद और अदाकार कमाल राशिद खान KRK ने रूस और यूक्रेन की जंग पर भी कशीदगी की है। KRK ने ट्विटर पर जारी पैगाम में अपनी पेश गोई नंबर 61 में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करके इस पर कब्जा कर लेगा और उस हवाले से दुनिया कुछ नहीं कर सकेगी। कमाल राशिद का कहना था कि रूस और यूक्रेन के लोग एक ही सकाफत, एक ही खुराक, एक ही मजहब, यहाँ तक कि रंगो नस्ल में भी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हालत जंग में हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।